वी वांट कोडी का जो मूवमेंट था वो सब फेक था, और क्या द रॉक को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि WWE की यूनिवर्स उनके बारे में चीयर करे या फिर बू करे। आइए आज के वीडियो में हम सब कुछ बात करते हैं। Makes me more CM Punk than you. I don't give a damn what the Tribal Chief say. तो सबसे पहली अपडेट निकल के आ रही है वी वांट कोडी के मूवमेंट से रिलेटेड। तो भाई साहब यहाँ पे काफ़ी सारी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि जो वी वांट कोडी का ये जो मूवमेंट और ये जो हैशटैग चल रहा था वो सब कुछ एक फेक न्यूज़ थी। क्यों? क्योंकि WWE का ही प्लान था कि कोडी रोड्स के लिए ऐसा सब आंदोलन करवाया जाएगा और कोडी रोड्स के लिए फैन उनको काफ़ी ज़्यादा बैक करेंगे। लेकिन एक चीज़ WWE के प्लान के अंदर नहीं थी, और वो रॉक को हेट जो मिल रही है अभी। पहले से ही डिसाइडेड था कि कोडी रोड्स जीतेंगे रॉयल रंबल, लेकिन वो रोमन रिंग्स को जाके फेस नहीं करेंगे, क्योंकि सब लोग तो कोडी को सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो वहाँ पे अगर हम लोग उनको नहीं फेस करवाएंगे रोमन को, तो वहाँ पे ऑडियंस उनको डेनियल ब्रायन के जैसा ही कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी। और WWE अपने मिशन में अकॉम्प्लिश तो हो गई, लेकिन द रॉक को अब जो हेट मिल रही है उसका क्या करेंगे वो उनको पता नहीं है। और वहीं से नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है कि डेव मेल्जर ये रिपोर्ट करते हैं द रॉक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है अगर ऑडियंस उनको चीयर करे या फिर बू करे, क्योंकि द रॉक यहाँ पे बस एक मैच रसल करने आए हैं और वो मैच रसल जरूर करेंगे। अब ऐसा क्यों है? जनवरी 3 को ही ये चीज़ फाइनलाइज हो चुकी थी कि TKO के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पोजीशन पे आएंगे द रॉक, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ क्लियरली लिखी गई थी कि द रॉक को एक मैच इन रिंग रेसल करना पड़ेगा WWE के अंदर। तो द रॉक ने खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था कि वो जाके रेसलमेनिया में ही रोमन रिंग से अगेंस्ट में एक मैच रेसल करेंगे, ताकि उनकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो फुलफिलमेंट है वो सब कुछ पूरी हो सके। इसी वजह से द रॉक अभी इस सब में इंसर्ट हो गए हैं। तो अब ऑडियंस क्या कह रही है और क्या नहीं कह रही है वो द रॉक के लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और एक प्रूफ दूं कि ये सब एक वर्क हो सकता है, कल आपने जो साइंस देखे थे वो सारे एक ही हैंड राइटिंग में लिखे हुए थे। तो कहीं ना कहीं WWE खुद भी ऑडियंस के बीच में जाके वी वांट कोडी के पोस्टर्स बांट रही थी। और आपको याद होगा रेसलमेनिया 38 में एक फुटबॉलर आए थे पैट मैकेफी के साथ ऑस्टिन थ्योरी को बचाने, तो उन्होंने ही अभी एक रिएक्शन दिया है ये रोमन रिंग्स कोडी रोड्स रॉक वाली सिचुएशन पे कि वहां पे कोडी रोड्स को जरूर से सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन भाई साहब ट्रिपल एच ने इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए कहा है कि हम लोग सब कुछ अपने हिसाब से बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं बोल के। तो अगर ये चीज अनस्क्रिप्टेड होती या फिर WWE का एक वर्क नहीं होता, तो मुझे बताइए कि ट्रिपल एच रिएक्ट ही क्यों करते उस चीज पे। तो वही वहां पे सबसे मेन पॉइंट निकल के आ रहा है कि लोग सोच रहे हैं भाई हमने WWE को सोचने पे मजबूर कर दिया। भाई WWE का वो सब कुछ एक प्लान था, और WWE अपने प्लान में कहीं ना कहीं सफल होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है द रॉक की बेटी से एवा, जिनका नाम है एवा जॉनसन। तो भाई उनको भी बहुत ज़्यादा हेट मिल रही थी इन्हीं सब सिचुएशंस की वजह से, और फाइनली उन्होंने इन सब सिचुएशन से तंग आते हुए अपना ट्विटर का जो अकाउंट है उसको ही डीएक्टिवेट कर दिया है। उसके बाद भाई कोडी की फिनिश हो स्टोरी ना हो, लेकिन उनका ट्रोलिंग लेवल तो अलग ही लेवल पे चलता रहता है। तो फाइनली हमारे इंडिया की RCB रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने भी उनको काफ़ी बढ़िया तरीके से ट्रोल कर दिया। आप फोटो में देख सकते हैं, कैप्शन में भी उन्होंने लिखा था स्टे स्ट्रॉन्ग कोडी टू फिनिश योर स्टोरी। तो भाई पता नहीं कब फिनिश होगी RCB की भी स्टोरी और कोडी की भी स्टोरी। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे निकल के आती है लिव मॉर्गन से रिलेटेड। तो भाई PW इनसाइडर ये रिपोर्ट कर रहा है कि लिव मॉर्गन के ऊपर जितने भी क्रिमिनल चार्जेस चल रहे थे वो सब अब क्लोज हो चुका है, और अब लिव मॉर्गन के ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं है। तो अब वो बिल्कुल फ्री है हर जगह पे कम्पीट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन निकल के आता है, जो कि आता है स्मैकडाउन से, जब उसकी पीक व्यूअरशिप चली गई थी 2.6 मिलियन व्यूअर्स। और इसमें रोल किसका था पता है? रॉक और रोमन रिंग्स का तो था ही, लेकिन उसके अलावा डैमेज कंट्रोल का जो सेगमेंट हुआ था, मैंने इसको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया था बट मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी इसके लिए। तो उस सेगमेंट को भी काफ़ी बढ़िया रेस्पॉन्स मिला है WWE यूनिवर्स के द्वारा। वहाँ पे 2,50,000 एक्स्ट्रा व्यूअर्स ने ट्यून किया था पर्टिकुलरली बेली का जो टर्न हुआ था डैमेज कंट्रोल के ऊपर, उस सेगमेंट को देखने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है
फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से। और फाइटफुल सिलेक्ट ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई देखो कोडी रोड्स एक कंपनी के लॉयल बनते हैं, मतलब कि कुछ भी हो जाए अब वो WWE के साथ लॉयल हैं और वो हमेशा WWE के वफादार बन के रहेंगे। इसीलिए उनको रॉयल रंबल जितवाने से पहले ही, काफी टाइम पहले ही उनको ये बता दिया गया था कि तुम अगर रॉयल रंबल जीतने भी वाले हो तो तुम्हारे लिए अभी प्लान्स नहीं है रोमन रेंस के साथ फेस करने के लिए, द रॉक ही जाएंगे। और इस पे कोडी रोड्स ने ऐसा इम्प्रोफेशनल कुछ बिहेवियर नहीं दिखाया था, उन्होंने बस ये चीज अपनी वॉइस रेज करके बोली थी कि भाई देखो ऑडियंस का रिएक्शन यहाँ पे शायद हमको एक बुरा और नेगेटिव मिल सकता है, जो कि अब उनकी बात काफी ज्यादा सच भी साबित हो रही है, क्योंकि रॉक को भाई बहुत ही तगड़ी हेट मिल रही है। लेकिन मैंने जैसा बताया रॉक को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको मैच करना है वो करेंगे, पैसा बनाएंगे। और भाई काइंड ऑफ रॉक भी अपनी जगह सही है, क्योंकि कोई भी बड़ा स्टार नहीं है, तो अभी रॉक आके रेसलमेनिया में स्टार पावर को इंक्रीज ही करना चाह रहे हैं। और वी वांट कोडी की जो सफलता है उसको भी देखते हुए WWE काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि आप ही देखिए किसी चीज का अगर हम लोग ज्यादा टाइम तक वेट करें तो उसका जो मतलब जब हमको मिलती है वो चीज तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट से हम लोग उसको लेते हैं और उसका सफल बहुत ही ज्यादा मीठा होता है। तो मैं तो अभी यही पे कंक्लूजन देना चाहूंगा कि अब जो WWE कर रही है हमको वो तो देखना है, प्रेस इवेंट होने वाले वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगर ऐसे ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे देखनी है तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।